सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 में ललध्यद कवयित्री के द्वारा लिखे हुए वाक पर चर्चा करेंगे। वाक उनकी कविता शैली है। जिस स्टाइल में वो कविता लिखते थे उस शैली को, उस स्टाइल को वाक के नाम से जाना जाता है। तो उनका क्या विचार था? जैसे मीराबाई के बारे में आपने पढ़ा। मीराबाई ईश्वर से प्रेम करती थी, ईश्वर को अपना सब कुछ मानती थी, सर्वस्व मानती थी। वैसे ही कवयित्री ललध्यद भी ईश्वर को सब कुछ मानती थी और ईश्वर को प्राप्त करने के उसने कई प्रकार के काम किए ताकि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललध्यद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललध्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की। बहुत सारे प्रयास उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के किए, लेकिन सारे प्रयास उनके व्यर्थ साबित हुए। दूसरे में बाह्य आडंबर मतलब दिखावे की संस्कृति पर उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। अपने बारे में वो कह रही है, हमें दूसरों को देखने से पहले अपने आप को देखना चाहिए, दूसरों की गलती सुधारने से पहले अपनी गलती सुधारनी चाहिए। वह अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार, भवसागर मतलब संसार, इस संसार से पार जाने के लिए सत्कर्म की ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललध्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। इन्हीं सारी बातों पर इस पाठ में चर्चा हो रखी है, तो इनको हम क्रमानुसार पढ़ेंगे।